नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में करीब 2000 करोड़ की 120 बीघा जमीन फर्जी आदेश के जरिए हथियाने का मामला सामने आया है। भूमाफिया ने चकबंदी विभाग का फर्जी आदेश बनवाकर 6 गांवों की 120 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा कर बड़ा हिस्सा बेच भी दिया है। अफसर और कर्मचारी भूमाफिया के प्रस्तुत आदेश दावे को सही मानते भूमाफिया के पक्ष में आदेश करते रहे। जब भूमाफियाओं जमीनों की खतौनी में दर्ज करवाने के लिए 2020 में हाईकोर्ट पहुंचा तो दस्तावेजों के सत्यापन में मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में रामेंद्र कुमार, अमित कुमार, सुनील कुमार और लई खां समेत 4 लोगों के खिलाफ जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पीलीभीत जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र के गड़ा जंगल में मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पड़ी नंबर प्लेट को देखकर पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि बाइक की टक्कर किसी ट्रक से हुई है। मौके से सुपर स्प्लेंडर बाइक टूटी हालत में मिली है। पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर ट्रक की तलाश कर रही है। पुलिस ने युवकों के परिजनों को सूचना देकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। पूरे प्रदेश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सफल क्रियान्वयन का जिम्मा मंत्रियों और अधिकारियों को दे दिया गया है। हर जनपद के लिए अलग अलग मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिकारियों को मंत्रियों को आवंटित जनपदों में प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15 अगस्त के कार्यक्रम की रूपरेखा भी संबंधित नोडल अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है ताकि प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का सफल संचालन और क्रियान्वयन हो सके। और सीधे आपको ले चलते हैं सदन की कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई में 15 अगस्त को लेकर सदन में 15 अगस्त को लेकर सदन की कार्रवाई 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 में 15 अ
आइटम नंबर 10 महासचिव जी, आइटम नंबर 10 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I lay on the table the following under subsection 3 of section of the Judges Inquiry Act 1968, read with Rule 10 of the Judges Inquiry Rules 1969, 1, 4th volume. और आप चर्चा से भागो मत। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर रामराव सखाराम वटकुते, धन्यवाद। इस पे से शुरू हो रही है। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज सहकारिता संशोधन के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माननीय देश के विश्वगुरु माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और माननीय केंद्रीय जी मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सहकारिता के लिए केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनने का काम किया है। सभापति महोदय, हमारे देश में एक बहुत सुंदर कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं जब हाथ मिलकर काम करते हैं। और इन्होंने अपने हाथ सरकार के अपने हाथ में हाथ मिलाना चाहिए। ये जो नाराबाजी है वो बंद करके सरकार के लिए सहकार करना चाहिए। ये मेरी उनके खास कहा है। हमारे मराठी में कहावत है, बिना सहकार नहीं उद्धार। अगर आपको खुद का उद्धार करना है तो हमारे साथ सहकार करो, यही कहना है। विषय पर बोलिए। यस सर, मैं विषय पे बोल रहा हूँ सर। एक किसान जब अकेला बाजार में कमजोर काम करता है तो कमजोर हो सकता है, लेकिन 1000 किसान जब मिलकर सहकारी संस्था बनाते हैं तो किसान बाजार की ताकत बन जाता है। यही सहकारिता का नियम है। यही मैं महाराष्ट्र से आता हूँ उपसभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से मिट्टी से ये सहकारिता की भावना रची बसी है। वैकुंठ भाई मेहता ने ये सब काम किया है। महाराष्ट्र के सरकार की चीनी किसानों को केवल गन्ना उत्पादन नहीं जोड़ा बल्कि ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत किया है। दूध सहकारी संस्था की वजह से किसानों को राहत मिला है और ये दूध उत्पादक संस्था भी एक बहुत बड़ी हमारे महाराष्ट्र की उन्नति का द्वार खुला है। सहकारी मैं पीएसएस से गांव से किसान को ऋण और अन्य सेवा का तो पहुंचने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं महाराष्ट्र में 2 करोड़ Sir, I rise to present a copy each of the 39th, 40th, 41st, 42nd, 3rd, 44th, 45th, and 6th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing as listed against my name in at number 14 in today's list of business. Thank you. चरणजीत सिंह जी चन्नी जी। Sir, I rise to lay a copy of the statements Hindi and English showing further action taken by the government on the 23rd, 24th, 26th, 35th, 37th, 38th action report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2025-26 as listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 16 श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंध स्थायी समिति के 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 5 अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 17 श्री भरथुरी महताब जी। Sir, I rise to present a copy of the following reports of the Standing Committee of Finance, 43rd report on action taken by the government
on the subject review of working of insolvency and bankruptcy code and emerging issues of the Ministry of Corporate Affairs. 44th report on actions taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of Financial Services. 45th report on action taken by the government on demand for grants 26-27 pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Public Enterprise and Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance. Thank you, sir. थैंक यू। आइटम नंबर 19 श्री सुनील तटकरे जी। श्री सुनील तटकरे जी। Recommendation contained the 7th report of the Standing Committee on the Natural Gas. 9th report. 18 भर्तरी मेहताब जी। भर्तरी मेहताब जी। Sir, I rise to lay the statement Hindi and English version showing final action taken by the government on the observation recommendations contained in Chapter 1 of 29th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance on action taken by the government on observation recommendations, 26th report on the subject roadmap for Indian economic growth in light of global economic and geopolitical circumstances pertaining to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. Thank you, sir. आइटम नंबर 19 श्री सुनील तटकरे जी। To present the following reports in English and Hindi of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. 8th report of action taken by the government on recommendation containing 7th report. रमन जी आप लोग माइक में न करें, माननीय सदस्य पेपर ले कर रहे हैं। केवल सुनील तटकरे जी का जो पेपर होगा ले करेंगे वही जाएगा रिकॉर्ड में। Examination of R&D activities of oil fields. Thank you, sir. धन्यवाद। आइटम नंबर 20 धर्मेंद्र जी, जहां भी कोई स्पीकर माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप वहां जा करके उसके माइक का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अमर्यादित है, ये संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। आइटम नंबर 20 डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। डॉक्टर मन्नालाल रावत जी। जी आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2025-26 का 29वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद सर। आइटम नंबर 21 श्री पीसी मोहन जी। श्री पीसी मोहन जी। महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 21 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधित स्थायी समिति का 25वीं प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 22 श्री राहुल कसवा जी। राहुल कसवा जी। सर माइक। Yes, sir. Rise to the 393rd report from Ministry to Mission to mapping and sustaining India's cultural heritage in the age of artificial intelligence. Hindi and English. साहब औजला साहब, ये क्या आप कर रहे हैं? आइटम नंबर 23 श्री प्रहलाद जोशी जी। I rise to lay the following statement regarding the present status of implementation of recommendation made in the following report of the Standing Committee on Energy pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy. 12th report, 18th Lok Sabha on the subject demand for grant 26-27. थैंक यू। आइटम नंबर 24 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I
want to make a statement regarding the status of implementation of recommendation contained in 160th report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on demand for grants 202627 pertaining to the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Thank you. आइटम नंबर 25 श्री प्रताप राव जाधव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एक आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा 2 आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2025-26 मांग संख्या 4 के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 105 प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा कार्रवाई के संबंध में समिति के 168वें प्रतिवेदन अंतर्विष सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रखा। छोटे लाल जी, आप खुद छोटे हैं, आप छोटे हैं और आप यहाँ छोटे लाल जी खड़े हैं तो कोई नहीं देख रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए, अपनी सीट पे जाइए। आइटम नंबर 26 फ्रॉम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission of my colleague Dr. L. Murugan, I want to make a statement regarding the status of implementation of recommendation in the 3rd report of the Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 2024-25 pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, sir. 27 डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। Respected, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations/observation contained in the 256 report of the Standing Committee on Home Affairs on action taken by government on the recommendations, observations contained in 253rd report of the Committee on Demand for Grant 2025-26 and 258th report of Standing Committee on Home Affairs Demand for Grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Development of Northeastern Region in pursuance to the direction of the Honourable Speaker, Lok Sabha dated 1st September 2004 under 389 Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The present status of implementation is the statement which is laid on the table of the House. Thank you. आइटम नंबर 28 श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ। 11 अगस्त 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति 19वां प्रतिवेदन से सहमत है। ये है कि ये सभा जो 11 अगस्त 2020 को सभा में प्रस्तुत बिजनेस एडवाइजरी के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हुए हैं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस कमेटी का जो विषय होता है उसमें सभी दलों के माननीय सदस्य होते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके सदस्य के हो जाए और स्पीकर साहब सबकी राय से जो भी एजेंडे पे आता है वो आता है। नहीं अगर आपके हैं। आइटम नंबर 28 ए श्री नित्यानंद राय जी। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अधिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2006 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा
की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गण पूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी। इस समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तन और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्य इस सभा को सूचित करे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, what do you want to say? But if I'm going to केसी वेणुगोपाल जी, now if I'm allowing to केसी वेणुगोपाल जी तो आप just now we got मैं उनको allow भी कर रहा हूँ और आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं। Sir, just now we got an information. The bill is circulated for moving a resolution from the government in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minorities, those who are doing good work. One side are taking complete donation from the foreign countries. On one side, on the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. They should withdraw this bill. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal. केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल गलत बात। और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और भाजपा मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी बेंजी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्ति कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध, तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी का प्रयास लेगा और भी लोगों को बुला कर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने का है, उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि सुनेंगे जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजते तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह मिल रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। Every day you are demanding, that bill should refer to the. So it is every day. And अगर if government is now agreeing, and if parliamentary affairs minister या नित्यानंद जी अगर वो जेपीसी को भेज रहे हैं तो और थ्रेप एक्शन हो जाएगा, थ्रेप डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि और डिटेल डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिल रहा बोलने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं आया। धन्यवाद दीजिए ना कि सभापति महोदय, जो सरकार FCRA रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
सुन लीजिए, मैं जिम्मेदार कह रहा हूँ, अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया, TR बालू साहब को, यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदार के साथ कहता हूँ, आखिर को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसे ही देश में ला करके मर्जी खर्चा कर। दिस country is not a banana republic. There should be rule regulation as per the spirit of the constitution. There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberation. APC, so already government is going to do. प्रश्न ये है कि नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। 10 प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वो हाँ कहें, तो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस रहे थे, मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदार रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखकर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं बाकी कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले, सभा की कार्रवाई 3 बजे तक। लगातार सदन में हंगामा करता हुआ नजर आया। सदन की कार्रवाई 3 बजे के तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि विपक्ष का हंगामा सदन में लगातार जारी है। और रुक करेंगे खबरों का। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसों में तिरंगा फहराने, राजगान कराने और छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और इस पहल की सराहना करते हुए इस्लामिक धर्मगुरु कारी इसहाक कोरा ने कहा कि देश के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। यानी यौम आज़ादी 15 अगस्त की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी सुनने में आया है कि कोई आदेश जारी हुआ है कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा, और किसी मंत्री साहब ने भी ये आदेश दिया है कि मदरसे में भी तिरंगा फहराया जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि मदरसों में तो पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नॉलेज में जितने मदरसे हैं वो तमाम मदारिस में इस वक्त 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी जो है सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है। और बटन में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का